सो हेलो एवरीबॉडी, प्रति श्रुति हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अगेन। एंड आज की क्लास में हम एक छोटा सा पोएम डिस्कस करेंगे, दैट इज माई हार्ट इज इन द हाईलैंड। ओके, बहुत ही सिंपल सा पोएम है विच वॉज रिटन बाय योर रोमांटिक पोएट रॉबर्ट बर्न्स। ठीक है, तो माई हार्ट इज इन द हाईलैंड, ये जो पोएम है ये लिखा है रॉबर्ट बर्न्स ने, जिनको हम रेबी बॉन्स के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम नेशनल पोएट और नेशनल बार्ड ऑफ स्कॉटलैंड भी कहते हैं। स्कॉटलैंड का जो नेशनल एंथम है ओल्ड लॉन्ग सिंस, इट वाज रिटन बाय आवर रॉबर्ट बर्न्स। ये जो पोएम है माई हार्ट इज इन द हाईलैंड, इसको भी आप एक तरह से नेशनल सॉन्ग के हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि इसका मीनिंग तो काफ़ी इजी है। मतलब आप एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी दे दोगे तो ही कैन इजीली इंटरप्रेटेड, बट इसका जो म्यूजिकल रिदम है, इसका जो म्यूजिकल क्वालिटी है, ये इस पोएम को काफ़ी मतलब फेमस बनाता है, काफ़ी पॉपुलरिटी लाता है। ठीक है, इसका जो म्यूजिकल क्वालिटी है ये इस पोएम की खासियत है। ठीक है, तो रॉबर्ट बर्न्स आज की एक रोमांटिक पोएट है, तो उनके राइटिंग्स में आपको सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी का जो कोई भी रियल फेस है, कोई भी सोशो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में उनके राइटिंग्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ों से काफ़ी दूर है वो। उनके राइटिंग्स में आपको नेचर के बारे में देखने को मिलेगा, ब्यूटी के बारे में देखने को मिलेगा, इमेजिनेशन के बारे में देखने को मिलेगा, जो रियल वर्ल्ड से काफ़ी दूर है। ठीक है, मतलब इनके राइटिंग्स में आपको कोई भी मतलब क्रिटिसिज्म या सटायर, आयरनी, ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलता है हमें। राइदर हमें सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, एलिटरेशंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब अपनी जो नेचर की दुनिया है, ये नेचर में ही अपना जो अल्टीमेट पीस है, सारे सुकून है, इन्हें नेचर में ही सब मिल जाता था। ये रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, या कोई भी किसी को क्रिटिसाइज करना, या कोई वायलेंस के बारे में, सोसाइटी का जो रियल इमेज है इसको पोर्ट्रेट करना, इन सारी चीज़ों में एक कभी भी दखल नहीं देते थे। ये सारी चीज़ें से काफ़ी दूर है इनकी राइटिंग्स। ठीक है, ये है हमारे रोमांटिक पोएट्स। ओके, एक पोएट का प्राइमरी पर्पस भी होता है कि वो सोसाइटी के रियल इमेज को अपनी राइटिंग्स में दिखाएं, स्प्रेड करें, कोई चेंजेस लाएं, बट इनकी राइटिंग्स में ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलता है, जो कि आफ्टर रोमांटिक एज हमारा जो यू कैन से अलेक्जेंडर पोप की राइटिंग्स में, जॉनसन्स की राइटिंग में, ड्राइडन की राइटिंग में आपको सोसाइटी के बारे में देखने को मिलता है, जो हमें विक्टोरियन राइटिंग्स में या रेस्टोरेशन राइटिंग्स में देखने को मिलता है ना। तो माई हार्ट इज इन द हाईलैंड। बिफोर गोइंग टू द पोएम, मैं स्कॉटलैंड की थोड़ा जोग्राफी के बारे में अगर बताऊं, तो स्कॉटलैंड जो है इट वॉज फील्ड विद नेचुरल ब्यूटी, जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, मोर देन 790 आइलैंड्स हैं। जो माउंटेन्स हैं इट वॉज कवर्ड विथ स्नो। ओके, मतलब नेचुरल ब्यूटी अगर हम बोले, ब्यूटी को अगर हम डिस्क्राइब करें तो इट वॉज स्कॉटलैंड। ठीक है, एंड स्कॉटलैंड भी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हाईलैंड और एक लोलैंड। जो हाईलैंड एरिया है इट वाज मतलब यहाँ पर ज़्यादा आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर माउंटेन्स, वैलीज, हिल्स, टॉरेंट्स। ओके, बट यहाँ का जो मतलब ये है कि देयर इज लेस फर्टाइल एरिया, जहाँ पर फर्टाइल एरिया बहुत ही कम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलेशन भी यहाँ कम है। ओके, तो हुआ क्या है कि आफ्टर टाइम देयर इज यू कैन फील सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हियर। लोगों ने क्या किया है, उस हाई लैंड को छोड़ के लो लैंड की तरफ माइग्रेट हो गए हैं। लो लैंड जहाँ पर आपको फर्टाइल लैंड देखने को मिलता है, जहाँ पर रहने के लिए एक सुइटेबल जगह मिलता है लोगों को, तो लोगों ने क्या किया है कि उस हाई लैंड को छोड़ के दूसरे एरिया में माइग्रेट हो गए हैं। एंड यहाँ पर जो रॉबर्ट बर्न्स है, उनके लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि उनका जो नेटिव प्लेस था, बर्थ प्लेस था हाईलैंड, उसको छोड़ के कहीं और उन्हें जाना पड़ा है। बट माना कि वो फिजिकली कहीं चले गए हैं, कोई दूसरी जगह चले गए हैं। हमारे यहाँ भी आपको देखने को मिलता है ना, जब हम विलेज में, हमारा जो बर्थ प्लेस होता है वो गांव में तो होता है, बट बिकॉज ऑफ आवर कैरियर या फिर कोई मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीने की किसी का ख्वाहिश होता है, तो उन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हम गांव को छोड़ के सिटी की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं। तो
इवन इफ हम अर्बन एरिया में चले जाते हैं, बट उस गांव का जो सुकून होता है, वहाँ का जो पीस होता है, वहाँ का जो विलेज सिनारियो होता है कि ना उसका जो एटमोसफियर होता है वो बहुत ही पीसफुल होता है एंड बहुत ही सूथिंग होता है। तो यहाँ पर भी एक डिस्प्लेसमेंट की सेंस देखने को मिलता है। रॉबर्ट बर्न्स वो भी जब अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के कहीं और चले गए हैं, चले तो गए हैं बट जो इमोशनली या फिर आप मेंटली स्टिल ही वाज कनेक्टेड विद हिज बर्थ प्लेस, दैट इज हाईलैंड। ओके, तो देखते हैं पॉइंट में आगे आगे वो क्या क्या बोलता है। ठीक है, माई हार्ट इज इन द हाईलैंड्स, माई हार्ट इज नॉट हियर। मतलब मैं अभी जहां पर हूँ, ओके, मेरा जो करंट स्टेट है, माई हार्ट इज नॉट हियर। फिजिकली माना कि मैं यहाँ हूँ, बट इमोशनली माई हार्ट इज स्टिल इन द हाईलैंड। ओके, माई हार्ट इज इन द हाईलैंड इज चेजिंग द डियर। देखो, चेजिंग रॉबर्ट बर्न्स जब लिखते थे तो उनके राइटिंग्स में आपको थोड़ा थोड़ा स्कॉटिश डायलेक्ट भी देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो ए हाइफन चेजिंग लिखा है, वो ए यही डिनोट करता है कि दैट इज द ऑनगोइंग एक्ट ऑफ समथिंग। जब वो डियर को चेस करते थे, एक रो के पीछे भागते थे, रो इज बेसिकली फीमेल डियर, ठीक है, जब रो के पीछे भागते थे, डियर को चेस करते थे, उन सारी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इवन इफ मैं कहीं और आ गया हूँ, फिजिकली मैं कहीं और हूँ, बट फिजिकली मैं हूँ बट इमोशनली आई एम स्टिल इन द हाईलैंड। ओके, my heart is in the highland is chasing the deer, it's chasing the wild deer and following the roe। देखो, there is a big difference between deer and wild deer। जो poets होते हैं वो वाइल्ड डियर यहाँ पर क्यों लिखे हैं, मतलब डियर एक जू का डियर भी हो सकता है, बट हियर जो पॉइंट बोल रहे हैं, वाज नॉट टॉकिंग अबाउट जू डियर और एनी मैन मेड डियर। ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट वाइल्ड डियर, जो फॉरेस्ट में रहता है, जो जंगल में रहता है, अपनी मनमानी घूमता है, एमलेसली घूमता है, उस डियर के बारे में बोल रहे हैं, जिनको वो चेज कर रहे हैं, जिनको फॉलो कर रहे हैं, उस डियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, माई हार्ट इज इन द हाईलैंड व्हेरेवर आई गो। मैं जहाँ पर भी जाऊँ, जहाँ पर भी मतलब कहीं पर भी, कोई भी अच्छी जगह हो, बुरी जगह, बुरी तो यहाँ नहीं कह रहे, मतलब उस हाईलैंड से अगर कोई भी अच्छा जगह आप बोलो, वट एवर गुड नेम यू नो, गुड प्लेसेस यू नो, वट एवर गुड प्लेसेस यू कैन नेम, कहीं पर भी मैं जाऊं, बट स्टिल दैट हाईलैंड, माई हार्ट इज स्टिल इन द हाईलैंड। मैं कहीं पर भी जाऊं, माई हार्ट इज स्टिल इन द हाईलैंड। फेयरवेल टू द हाईलैंड्स, फेयरवेल टू द नॉर्थ। ओके, फिर वो क्या कर रहे हैं, उस जगह की जो सिनारियो है, जो छोटी छोटी जगह है जो उनको काफ़ी अफेक्ट करता है, जैसे कि हाईलैंड्स, नॉर्थ, उन सारी चीज़ों को वो फेयरवेल कर रहे हैं, गुड बाय बोल रहे हैं कि फेयरवेल टू द हाईलैंड्स, फेयरवेल टू द नॉर्थ, द बर्थ प्लेस ऑफ वेलर, द कंट्री ऑफ वर्थ। वो जो हाईलैंड्स है, देखो पहले पोएट ने यहाँ हाईलैंड्स बोला, लेकिन पोएट की एंड तक आपको एक ऐसा फील आ जाएगा कि अल्टीमेटली वो हाईलैंड्स जो है वो बस ओवरऑल स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं। होता है ना कि देखो, अगर मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपनी पोएम में हमारा जो फेमस जगन्नाथ टेम्पल है उसको अगर इतना डिस्क्राइब करूँ उसके प्रेस में ऐसा फील करवाऊँ कि वैसे तो जगन्नाथ मंदिर बहुत सारे हैं, बहुत सारे जगह पर जगन्नाथ टेम्पल हैं, बट अपनी पोएम में उसको ऐसे डिस्क्राइब करूँ कि अल्टीमेटली पोएम के एंड तक आपको एक ऐसा फील आ जाएगा कि मैंने अगर जगन्नाथ टेम्पल कहीं पर मेंशन किया तो आपको उड़ीसा का ही मतलब ख्याल आएगा, ना कि कहीं और की जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है ना, तो लाइक दैट वो हाईलैंड्स की बात बोल रहे हैं, जो उनकी मतलब एक्यूरेट बर्थ प्लेस है, बट पोएम के एंड तक आपको उस हाईलैंड भी ओवरऑल स्कॉटलैंड के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि द बर्थ प्लेस ऑफ वेलर, द कंट्री ऑफ वर्थ, इट वॉज इट वॉज लैंड वेयर मेनी ब्रेव मैन हैज बिन बोर्न एंड कंट्री ऑफ वर्थ। यहाँ पर भी बहुत ही ब्रेव मैन का जन्म हुआ है, जो अपनी कंट्री को प्राइड फील करवाए हैं। ठीक है, wherever I wander, wherever I rove, the hills of the highlands forever I love। मैं कहीं पर भी जाऊँ, देखो wander, rove, ये सब मतलब क्या कि मैं कहीं पर भी जाऊँ, मतलब कोई डिस्टाइंड लैंड नहीं है, कि कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है कि अगर मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, मतलब कहीं पर भी जाऊँ एमलेसली विदाउट हैविंग एनी डेस्टिनेशंस, कहीं पर भी जाऊँ, मैं कहीं पर भी जाऊँ, स्टिल माई हार्ट इज इन द हाईलैंड। ओके, द हिल्स ऑफ द हाईलैंड्स फॉरएवर आई लव। मैं कहीं पर भी जाऊँ, किसी भी अच्छी जगह जाऊँ, स्टिल माई हार्ट विल बी ऑलवेज इन द हाईलैंड। ओके,
फिर वो जो चीज़ें हैं, जो उस हाईलैंड्स की जो नेचुरल ब्यूटी है, उस वहाँ की एक एक चीज़ों को वो गुड बाय बोल रहे हैं। जैसे कि फेयरवेल टू द माउंटेन्स हाई कवर्ड विथ स्नो, वहाँ की जो माउंटेन स्नो से कवर्ड हुई है उसको बोल रहे हैं कि फेयरवेल टू द माउंटेन्स हाई कवर्ड विथ स्नो, फेयरवेल टू द स्ट्रेट्स एंड ग्रीन वैलीज बिलो। वहाँ की माउंटेन को जो कि स्नो से भरा हुआ है, वहाँ की स्ट्रेट्स को एंड ग्रीन वैलीज को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड हैंगिंग वुड्स को, टॉरेंट्स को, लाउड पोरिंग फ्लोट्स को, उन सारी चीज़ों को वो गुड बाय बोल रहे हैं। ये तो बहुत ईजी आपको समझ में आ जा रहा है कि वो वहाँ की हर एक चीज़ों को वो गुड बाय बोल रहे हैं, अल्टीमेटली बाय बोल रहे हैं। ठीक है, माई हार्ट इज इन द हाई लैंड, माई हार्ट इज नॉट हियर। फिर से वही सेम मतलब 4 लाइन रिपीट हुआ है कि माई हार्ट इज इन द हाई लैंड, माई हार्ट इज नॉट हियर। मैं जहाँ अभी करंटली हूँ, मैं यहाँ हूँ, माना कि मैं यहाँ हूँ फिजिकली, बट इमोशनली मैं कहाँ पर हूँ? इन द हाई लैंड। देखो, ये पूरे पोएम में आपको देखने को मिलेगा कि एक सेंस ऑफ अटैचमेंट उनके, एंड या सेंस ऑफ लॉन्गिंग एंड अटैचमेंट। वो अपनी हाईलैंड के प्रति अपना जो लॉन्गिंग है, वो मिस कर रहे हैं उस जगह को, वो देखने को मिलेगा, एंड उसके प्रति उनका जो अटैचमेंट है वो देखने को मिलेगा पूरी पोएम में, है ना। My heart is in the highland, chasing the deer। फिर वही सारी चीजें रिपीट हुआ है, chasing the wild deer and following the roe। My heart is in the highland, wherever I go। मैं कहीं पर भी चला जाऊँ, still my heart is in the highland। देखो, पॉइंट तो इतना ही है, बट यहाँ का जो समझने वाली चीज ये है कि मतलब ये पूरा पोएम में वो बोल रहे हैं कि उनको डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने कहा कि ये चीज़ें देखने को मिलता है कि मतलब हमारा जो नेटिव प्लेस होता है वहीं पर ही हमें जो मतलब पीस मिलता है ना। हम कहीं पर भी चले जाते हैं, हम अपनी गांव को छोड़ के कहीं अर्बन एरिया में चले जाते हैं, जॉब के चक्कर में चले जाते हैं, काम की खोज में चले जाते हैं, बट स्टिल वहाँ हम भाग दौड़ की मेटेरियलिस्टिक लाइफ में चलते 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 फिर जब छुट्टियों में अपने गांव में आते हैं, वहीं पर भी हमें जो सुकून है वो फील होता है ना। हम बाहर जितने भी लग्जरियस घर में रह जाते हैं, मतलब क्या रेंट ले जाते हैं, रह जाते हैं, बट वो तो एक लाइफ है, अच्छा लगता है। बट जब छुट्टियों में फिर अपने गांव आते हैं तो वही जगह ही हमें ज़्यादा सुकून देता है। हम बाहर रहते हैं, फिर कोई सिचुएशन आ जाने पर हम रहते हैं फिजिकली, बट हमारा जो दिल दिमाग होता है, सोल होता है, वो हमारे गांव में घर में ही तो होता है ना। तो लाइक दैट यहाँ भी जो पोएट हैं वो अपनी एरिया को छोड़ के जब कहीं और जगह रह रहे हैं, जब छोड़ के मतलब उन्हें छोड़ना पड़ा है ना, वो ऐसे मतलब अपनी विथ इंटरेस्ट वो छोड़े नहीं है, उन्हें छोड़ना पड़ा है बिकॉज ऑफ लिविंग, उन्हें छोड़ना पड़ा है। तो जब चले गए हैं, वो गए तो हैं, बट उनका हार्ट अभी भी उस हाईलैंड में है। ठीक है, जहाँ वो उस डियर के पीछे भागते थे, वो हिल्स माउंटेन्स में अपना टाइम स्पेंड करते थे, वैली में देखकर अपना मूड को शांत करते थे। ठीक है, वहाँ जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से उनका जो एक अटैचमेंट था, वो सारी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो सारी चीज़ों को वो फेयरवेल बोल रहे हैं, एंड स्टिल लास्ट लाइन में फिर से वही लाइन दोहरा रहे हैं कि मैं कहीं पर चला जाऊँ, स्टिल माई हार्ट विल बी इन द हाईलैंड। देखो, ये जो पहला का 4 लाइन है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, एंड जब कोई भी लाइन हो या कोई भी ग्रुप ऑफ लाइन हो या फिर एक फ्रेज हो, जब बार बार रिपीटेडली यूज होता है तो उसका मतलब यही होता है कि वी आर गिविंग मोर एम्फसाइज टू दैट। ओके, वहीं पर उस लाइन में हम अपना जो इम्पोर्टेंट आइडिया है वो शो कर रहे हैं, तो उन्हें हम एक लिटरेरी डिवाइस में रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो 4 लाइन है, my heart is in the highland, my heart is not here, my heart is in the highland, it's chasing the deer, it's chasing the wild deer and following the roe, my heart is in the highland wherever I go। ये 4 लाइन को हम यहाँ रेफरेंस कहेंगे, एंड यहाँ पर बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है, जैसे कि इमेजरी का यूज हुआ है, माउंटेन, हिल्स, वैली, स्ट्रेट्स, टॉरेंट्स, ये सारी चीज़ें को लेकर वो अपनी पोएम को थोड़ा लाइवली बना रहे हैं, इमेज क्रिएट कर रहे हैं। एक मतलब क्या, एक पिक्चर्स जो सिनारियो दिखा रहे हैं, तो वो इमेजरी है। देन यहाँ पर एलिटरेशंस का भी यूज हुआ है, ओके, जैसे कि वाइल्ड हैंगिंग ओट्स, ओके, लाउड पोरिंग फ्लॉट्स, एलिटरेशंस का यूज हुआ है जहाँ पर देयर इज रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स, है ना। सो ये है पोएम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर कहीं पर डाउट रह जाती है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, हम अप्लाई करेंगे एंड फिर डिस्कस करेंगे।
ठीक है। एंड यस, आज के लिए इतना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ भी समझ में आया, देन यू कैन लाइक द वीडियो। एंड यस, अगर नए हो चैनल में तो एक सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी टिक कर देना, ताकि कोई भी नई वीडियो डालो तो आपको मतलब पहुंच जाए नोटिफिकेशंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड यस, थैंक यू सो मच।